और आज मैं दिल्ली से वापस होकर जम्मू में हूँ और दिल्ली में जाकर हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो बुनियादी सहूलियातें जो लोगों को परेशानियाँ हैं उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ हैं उनको लेकर जो हमने डिमांड की थी कि उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी केस हो गया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और 20 तारीख को हेयरिंग है। एक तरफ से हमने गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वार्तालाप रखी है और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर को हमें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर संज्ञान लिया है। और फिर मैं दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम दे के आया हूँ, जिसमें हमने डिसएंगेज एसपीओज़ की भी बात की है, जिसमें हमने डेली वेजर्स की भी बात की है, जिसमें हमने एनएचएम एम्प्लॉयज़ की भी बात की है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आवाज़ प्लस में लिस्ट बनाई जा रही है लोगों को मकान देने के लिए, जिन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है उनके लिए भी हमने गुहार लगाई है। राशन कार्डों में जो धांधली है उसके लिए भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि उस पर वो एलजी साहब को हिदायत जारी करें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग परेशान हैं, एमजी नरेगा की पेमेंट रुकी हुई है, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने एक डिटेल मेमोरेंडम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिया है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस में। बाद में जम्मू में आया हूँ और कल जम्मू में हमारी एक मीटिंग हुई थी और साथ में हमारे जो एनएचएम एम्प्लॉइज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट की तरफ से एक आरटीआई फाइल की हमने, जिसमें हमने ये गुहार लगाई है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लेटर इशू किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के एनएचएम एम्प्लॉइज को कुछ अर्सा पहले इनको डिसएंगेज किया था, फिर उसके बाद उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी, जबकि एनएचएम एम्प्लॉइज़ को डिसएंगेज करने का इनके पास पावर ही नहीं है, वो कंटिन्यू उनकी सर्विस होनी चाहिए थी। उसके लिए भी हमने एक आरटीआई फाइल की और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर संज्ञान लेगी और उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और आज मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाला तहसील में हमारे एक दोस्त दलजीत सिंह जी हैं, उनकी बेटी की शादी है, वहाँ पर लोगों ने मुझे बुलाया है और वहाँ पर भी मैं उस फंक्शन में, उस मैरिज में, उस हमारे दोस्त की बेटी की शादी है, उसमें भी मैं शामिल होने के लिए अभी थोड़ी देर के बाद जम्मू से डोडा डिस्ट्रिक्ट के बाला तहसील के लिए रवाना होने वाला हूँ। और वहाँ से वापस आके जम्मू में हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और अगला लाए अमल तय किया जाएगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के डेली एसपीओज़, एनएचएम एम्प्लॉइज, लैंड डोनर्स, जो भी मुद्दे हैं, आवास प्लस, एमजी नरेगा, सभी मुद्दों को ले मीटिंग में एक अगला लाए अमल तय किया जाएगा, जिससे हम यहाँ की जनता को जो सफ़र कर रही है उनके लिए मुनासिब इक़दाम उठा सकें। वो आने वाले वक्त में भी हम आपको थ्रू मीडिया बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जो जानकारी आप तक, हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए यही मेरा पैगाम है। और सभी भाइयों से अपील करूंगा कि हम गरीब जनता के साथ जुड़े हुए और जहां तक हमसे हो सकेगा हम यहाँ जम्मू कश्मीर की गरीब जनता की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। हम हायर अथॉरिटीज़ तक उनकी बात को हमेशा पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से पूरे वचनबद्ध हैं। जनता की आवाज़, आप सबकी आवाज़